नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट बिजनेस प्लस दीपक कुमार के साथ और समय हो चुका है खेती किसानी की महत्वपूर्ण खबरों का। किसान भाइयों, जुलाई महीने में करें फूल गोभी की उन्नत खेती। इन किस्मों के साथ आप 60 से 70 दिनों में लाखों रुपए कमाने शुरू कर देंगे। जी हाँ, बस हम आपको एक तरीका बताएंगे अलग हटके, जो कि आप अच्छे से कम मेहनत में अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। क्योंकि जुलाई का महीने में यदि आप गोभी लगाते हो तो वाकई में बरसात में आपकी फसल चलेगी, और आप लोकल लगाइए या हाइब्रिड लगाइए तो भी आपकी अच्छी इनकम हो जाएगी। क्योंकि बरसात का जो सीजन रहेगा वो गोभी के मामले में काफ़ी अच्छा रहेगा और काफ़ी ऊंचे दामों में गोभी बिकने वाली है। तो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम फूल गोभी की उन्नत खेती के बारे में सीखेंगे। खाद, बीज, दवाइयों से लेकर प्रोडक्शन तक बात करेंगे। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसका जवाब जरूर दीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कि क्या वाकई में आप खेती किसानी में रुचि रखते हैं या नहीं। और तो फूल गोभी की खेती करने के लिए सबसे पहले उपयुक्त जलवायु की बात करते हैं। तो फूल गोभी के लिए ठंडी और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यदि दिन अपेक्षाकृत छोटे हो तो फूल की बढ़ोतरी अधिक होती है। फूल तैयार होने के समय तापमान अधिक होने से फूल पत्तेदार और पीले रंग के हो जाते हैं। अगेती जातियों के लिए अधिक तापमान और बड़े दिनों की आवश्यकता होती है, जिसमें 22 से 31 डिग्री सेल्सियस तापमान पौधों के अधिक समुचित विकास और फूलों के उत्तम गुणों के लिए सर्वोत्तम माना गया है। और फूल गोभी को गर्म दशाओं में उगाने से सब्जी का स्वाद तीखा हो जाता है। बात करें हम फूल गोभी की उन्नतशील किस्मों की, तो देखिए हम आपके लिए बता दें कि यहाँ पर हम जो किस्मों का चुनाव कर रहे हैं वो 3 तरह की किस्में हैं। अगेती किस्में, मध्यमी किस्में और पिछेती किस्में। आपको कौन सी किस्में लगानी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम अगेती किस्मों की बात करें, अर्ली कुंवारी, पूसा कातकी, पूसा दीपाली, समर किंग, पवास, इम्प्रूव्ड जापानी आदि, ये अगेती किस्में हैं जो कि 45 से 60 दिन के अंदर फूल देना शुरू कर देती है। मध्यमी किस्मों की बात करें तो पंत सोबरा, पूसा सिंथेटिक, पूसा सिनोवाल K1, पूसा अगेनी, सेंगनी, हिसार नंबर 1, सुहासनी, गिरजा, करीना, गोल्डन, राशि आदि, ये हमारी मध्यमी किस्में हैं। इसमें से करीना जो है उसकी बुआई हम कर रहे हैं, आप वीडियो में देख भी सकते हैं। हम करीना की बुआई कर रहे हैं, 800 ग्राम बीज है हमारे पास, इसकी बुआई हम कर रहे हैं अभी। और ये जून में हमने नर्सरी के लिए बीज डाल दिया है, आप देख सकते हैं। अभी जून का महीना ही चल रहा है, तो इस मौसम में हमने लगभग हमारे 12-13 दिन हो चुके हैं बीज डाल दिया है। और आप पौधा भी देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से हम अभी बुआई कर रहे हैं। और यदि आप डिटेल में देखना चाहते हैं कि कैसे तैयारी कर रहे हैं, कैसे बुआई कर रहे हैं, क्या कितने दिन की हमारी नर्सरी हो गई है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक चैनल का लिंक दे दिया है। वहां पर हम जो भी डेली रूटीन खेती किसानी के काम चलते हैं वो सब वीडियोस वहां अपलोड कर रहे हैं और करने वाले हैं बहुत जल्द। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर आपसे बातें भी होती रहेगी और आपको पता भी चलता रहेगा क्या क्या परेशानी आ रही है, क्या क्या नॉर्मल दिनचर्या में हम वहां पर काम कर रहे हैं। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा जो न्यू चैनल है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और करीना हमारे लिए बेस्ट लगा, मध्यमी किस्में है, 60 दिन में ये फूल देना प्रारंभ कर देगी और काफी अच्छा व्हाइट कलर में फूल निकलेगा। इसके बाद पिछेती किस्में आती है पूसा सिनोवाल 1, पूसा सिनोवाल 2, पूसा सिनोवाल 16। तो ये पिछेती किस्में आपको जैसी सुविधा के अनुसार लगानी है, मार्केट में सेल करने के लिए आप उसके अनुसार लगा सकते हैं। मार्केट में सभी जगह ये बीज उपलब्ध है, आपको जहां इच्छा पड़े वहां से ले सकते हैं। बात करें फूलगोभी की खेती के लिए भूमि और उसकी तैयारी की, तो जिस भूमि का पीएच मान 5.5 से 7 के मध्य हो वह भूमि फूलगोभी के लिए उपयुक्त मानी गई है। अगेती फसल के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी तथा पिछेती किस्मों के लिए दोमट या चिकनी मिट्टी उपयुक्त रहती है। फूल गोभी की खेती विभिन्न प्रकार की भूमियों में की जा सकती है। भूमि जिसमें पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद उपलब्ध हो इसकी खेती के लिए अच्छी होती है। हल्की संरचना वाली भूमि में पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद डालकर इसकी खेती की जा सकती है। पहले खेत को पलेवा करें अच्छे से, जब भूमि जुताई योग्य हो जाए तब उसकी जुताई 2 बार मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद 2 बार कल्टीवेटर चलाएं और प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगाएं। कुल मिलाकर आपको अपने खेत की तैयारी ऐसी कर लेनी है, उसमें किसी भी तरह के ढीले या ऊंची नीची जमीन नहीं रहना चाहिए। आप देख सकते हैं खेत में हमारे भी ट्रैक्टर चल रहा है, इसमें कल्टीवेटर चल रहा है, तो किस तरीके से हमारी एकदम भुरभुरी सी गार हो गई है, मट्टी हो गई है और हम क्यारी भी बनवा रहे हैं। इसमें हमने गोबर की खाद डाल दी थी पहले, अब बरसात आने वाली है, फिर हो सकता है कि हमें खेत में हकाई करने का मौका मिले या नहीं मिले, तो हम अभी से खेत की पूरी तैयारी करके छोड़ देंगे। तो इसमें जो सिंगल सुपर फास्फेट रकोड़ा खाद आता है हमने वह भी डाला है, जिसे डबल ओर्स के नाम से बोलते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट आता है।
फास्फोरस जिसे खाद बोलते हैं वो हमने डाल दिया। ये लगभग हमारा 4.5-5 बीघा का खेत है, 4 बीघा का खेत है। इसमें हमने जो गोबर की खाद है वो डाल दी है, फास्फोरस भी डाल दिया है। और आप देख सकते हैं पहले भी हमने खेत को अच्छे तरीके से हका लिया था, लेकिन अब फाइनल हकाई है हमारी, तो हम खेत में क्यारी बनवा रहे हैं। ट्रैक्टर का जो पंजा रहता है उसमें हमने बढ़िया पटिए बनाकर क्यारी बना रहे हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल बहुत अच्छी क्यारी बनी हुई है। इसमें क्या होगा कि अभी हम क्यारियों में गोभी लगाएंगे, जब बरसात उधर जाने का टाइम रहेगा ना तो उस समय फिर हमें सिंचाई करने की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्यारियों में पानी छोड़ देंगे, तो हमें उधर भी दिक्कत नहीं आएगी। और बरसात में आपको भी कुछ इस तरीके से व्यवस्था जमानी, ये नहीं कि अभी तो भाई बरसात होगी अभी लगा दी जाए, फिर बाद में देखेंगे जब पानी सिंचाई जरूरत पड़ेगी। ये नहीं, जब तक आपकी फसल कटेगी नहीं तब तक का आपके लिए देखना है कि इसमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है और क्या क्या फायदे हो सकते हैं और क्या तरीका आपको अपनाना चाहिए। तो हमारी टेक्निक आपने देख ली, बीज बुआई की भी आपने देख ली, किस तरीके से हमने बीज को क्यारी तैयार की, फिर उसमें खाद डालकर और हमने बीज का छिड़काव किया, उसको ढक भी दिया, और फिर इसके बाद में हमारी नर्सरी भी आपने देख ली और खेत की अकाई भी आपने ये देख ली। यदि आप विस्तार से देखना चाहते हैं कि कैसे खेत की अकाई चल रही है, कैसे नर्सरी बुआई चल रही है, कैसे उसकी निंदाई गुड़ाई चल रही है, तो वो सब हमने वीडियोस, शॉर्ट वीडियो, छोटी छोटी वीडियोस एक नए चैनल पर अपलोड करना शुरू कर दिया है। तो आप उस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और फूल गोभी के बीज की बुआई के सही समय की बात करें तो 12 महीने में कभी भी बीज बुआई कर सकते हो। इसमें किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। बस जब ज़्यादा अधिक बरसात हो तो आप प्लेटों में जो आती है ना स्लाइडें, प्लेटें, उनमें लगा सकते हो। प्लेटों में आप एक एक बीज डालकर, या फिर घर के अंदर भी आप नर्सरी तैयार कर सकते हो। जैसे कि बहुत से हमारे किसान भाई पॉली हाउस बना लेते हैं घरों में, नेट हाउस बना लेते हैं छतों पर, तो आपको जैसी सुविधा लगे वैसे आप लगा सकते हो। लेकिन 12 महीने के हिसाब से अलग अलग मौसम में अलग अलग बीज उपलब्ध है गोभी के, लोकल, देसी, हाइब्रिड, सब आपको जैसी सुविधा लगे वैसी आप लगा सकते हो। हम करीना और वरदान 2 किस्मों का चुनाव कर रहे हैं इस बार, जो कि हमारी बेस्ट मानी गई है। बात करते हैं पौधरोपण की, तो आप देख सकते हैं वीडियो में कि हमारी नर्सरी तैयार हो चुकी है। ये वीडियो हमारी पहले की है, लेकिन हम आपको एक बताने का तरीका बता रहे हैं कि जब आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी कि इस तरीके से क्यारियों में आपको सांचा खींच लेना है, जैसे भी जो भी आपको लगे सीधी लाइनों में आप गोभी को लगा सकते हैं। फिर चाहे वो अगैती किस्म हो, मध्यमी हो या पिचैती हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लगाने का तरीका यही है यदि क्यारियों में लगा रहे हैं तो। और यदि बेड़ बनाकर डोरियों पर लगा रहे हैं तो फिर उसकी अलग टेक्निक रहती है, तो वो भी आप ट्रैक्टर की जो पंजा रहता है उससे भी बेड़ बनवा सकते हो। काफ़ी अच्छी और सुंदर बेड़ बनती है, डोरिया बन जाती है, वहाँ पर आप पौधों को लगाइए। फिर उस पर मल्चिंग, जो ड्रिप इरिगेशन रहती है ना, टपक सिंचाई, वो लगा सकते हो। स्प्रिंकलर सिंचाई आप लगा सकते हो। जैसी आपको सुविधा लगे वैसे आप कर सकते हो। बरसात की गोभी अच्छे से आपकी हो जाएगी। बस इसमें आपकी अधिक मात्रा में बारिश नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे अधिक जब बारिश होती है तो गोभी गलना शुरू हो जाती है। तो आपको खेत का चुनाव वहीं करना है कि यदि अधिक बारिश हो रही है तो फसल गलना नहीं चाहिए, तो उसमें बेड़ बनाकर लगाइए। यदि आपके खेतों में फसल गलती है बरसात के मौसम में तो डोरिया बनाइए, तो आपकी गोभी ऊपर रहेगी खेत से, तो गलेगी नहीं, बिल्कुल भी सुरक्षित बनी रहेगी। और यदि आपके खेतों में नहीं गलती है तो आप जो हम टेक्निक अपना रहे हैं, तरीके अपना रहे हैं, ये करिए आप, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ही कम है। बेड़ बनाने में हमारी गोभी कम लगती है, उधर प्रोडक्शन कम निकलता है। यदि क्यारियों में लगाओगे तो गोभी अधिक लगेगी और प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा निकलेगा आपका। अब यदि हमारी तकनीक जो है इस तरीके से आप लगाओगे तो 1 हेक्टेयर में कम से कम 1 किलो बीज आपका लगेगा। और यदि बेड़ बनाकर डोरियों पे लगाओगे तो 400 से 500 ग्राम बीज ही आपका लगेगा। सोचिए कहाँ ज़मीन वही है, 1 किलो बीज का आधा हो रहा है डोरिया बनाने पर, बेड़ बनाने पर, और क्यारियों में लगाने पर 1 किलो बीज लग रहा है। तो फायदा क्यारियों में है, ना कि बेड़ बनाने पर। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले किसान भाइयों आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप जहां भी जिस भी शहर में रहते हैं वहां पर आज की डेट में फूल गोभी का भाव क्या है, वो कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे यहाँ पर मंडी में 35 से 40 रुपए पर केजी गोभी सेल हो रही है, और मार्केट में फुटकर में ओपन में 60 रुपए पर केजी गोभी बिक रही है। आपके यहाँ कितने रुपए किलो बिक रही है, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हमें और हमारे किसान भाइयों को और अन्य भाई बहन बंधुओं को एक आइडिया लग सके कि मार्केट में क्या वाकई में गोभी की खेती करना एक फायदे का सौदा है या नहीं, और गोभी कहाँ कितनी रेट में बिक रही है। हमें बस आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
अब बात करें खाद एवं उर्वरक की, तो फूल गोभी की अधिक उपज लेने के लिए भूमि में पर्याप्त मात्रा में खाद डालना अत्यंत आवश्यक है। मुख्य मौसम की फसल को अपेक्षाकृत अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसके लिए 1 हेक्टेयर भूमि में 35 से 40 क्विंटल गोबर की अच्छी तरीके से सड़ी हुई खाद डालें एवं 1 क्विंटल नीम की खली डालते हैं। रोपाई के 15 दिनों के बाद वर्मी वाश का प्रयोग किया जाता है और यदि रासायनिक खाद का प्रयोग करना हो तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटास तत्व के रूप में प्रयोग करना चाहिए। लेकिन ये जो खाद की व्यवस्था है आपको खेत की तैयारी करते वक्त ही देना चाहिए, जैसे कि हमने पहले ही व्यवस्था कर दी है। इसमें हमने नाइट्रोजन मतलब यूरिया का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ सिंगल सुपर फॉस्फेट या फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया है और पोटास भी नहीं डाला है। सिर्फ हमने इसमें डीएपी जो खाद आता है डीएपी डाल दिया है, फास्फोरस डाल दिया और गोबर की खाद डाली हुई है। बात करें फसल में सिंचाई प्रबंधन की, तो बरसात के मौसम की फसल है तो सिंचाई की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगस्त से सितंबर तक हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ना शुरू हो जाती है। उस टाइम पे फसल हमारी थोड़ी बहुत कम रहती है, मतलब फसल तो चालू हो जाती है लेकिन उस टाइम पे बारिश जा चुकी होती है और उधर फसल खेत में खड़ी रहती है, तो उस समय आप 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं। बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो फूल गोभी में फूल तैयार होने तक 2 से 3 निदाई गुड़ाई करना खरपतवारों से बहुत ही अति आवश्यक है। इसके बाद में आपको व्यवसाय के लिए करना या खरपतवार नाशी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्टाम्प दवा या फिर पेंडिमेथिलिन दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसी सुविधा लगे उसका चुनाव कर सकते हैं। मार्केट से जहां से लाओगे उनसे पूछ लेना कितना डोज देना है, कितने मात्रा में देना है, कब देना है, कितनी फसल पर देना है। ठीक है। बात करें रोग एवं कीटों के प्रबंधन की, तो बरसात की फसल है तो रोग कीट वायरस ज्यादा लगेंगे। वायरस नहीं लगेगा, कीट सबसे ज्यादा लगेंगे। इसमें सबसे ज्यादा हमारी पीथियम नामक फफूंदी लगती है, मतलब फफूंद ज्यादा लगती है, या फिर सुंडी लगती है जिसे इल्लियां हम बोलते हैं। तो यदि फफूंदी लग जाए तो इसमें बीज नियंत्रण के लिए बीज शोधन करना चाहिए। बाजार से हाइब्रिड बीज ला रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसको उपचारित करने की जरूरत नहीं है। और यदि घर का बीज है या फिर भी बाजार से बीज लाकर बोया था और फफूंद आ गई है तो फिर इसमें तीरम या एग्रोशीन GNC से आप इसका स्प्रे कर देंगे तो भी आपकी फसल फफूंद से बच जाएगी। इसके अलावा इसमें हमारे सुंडी लगती, इल्लियां लगती हैं, तो इल्ली, मच्छर, मक्खी, मकड़ी के लिए बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध है मार्केट में, आप डाल सकते हैं तो उनसे आपका नियंत्रण हो जाएगा। और हमने भी बहुत सारी दवाओं के नाम बताए हैं, बहुत सारी दवाओं को आपके लिए बताया भी है कौन कौन सी दवा इस्तेमाल कर सकते हैं किस मौसम में, तो वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अंत में आपकी फसल कुछ इस तरीके से खेत में लहराने लगेगी और आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। फिर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, फसल कटने के लिए तैयार है। 60 दिन हो चुके हैं, 45 से 60 दिन, अब फसल मार्केट में सेल होने के लिए तैयार है। अब मार्केट में जो भाव रहेगा वो 15, 20, 35, 40 रुपए पर केजी के समथिंग भी जा सकता है। कम से कम 15 रुपए किलो के ऊपर ही रहेगा और हाईएस्ट आपका 35, 40, 50 रुपए पर केजी तक जा सकता है, क्योंकि बरसात की फसल कम से कम 50% किसान भाइयों की गल जाती है, सड़ जाती है, नष्ट हो जाती है। जो 50% किसान भाई अपनी फसल को बचा ले जाते हैं वो अच्छा मुनाफा कमाते हैं। तो इस तरीके से यदि आप खेती करोगे तो कम लागत में, कम मेहनत में अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा, साथ ही अच्छा फायदा भी होगा और आपकी जो खेती करने का तरीका है वो एक व्यवसाय, बिजनेस बन जाएगा और आप लाखों रुपए में कमाओगे। पैदावार की बात करें तो इससे 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर फूलों के वजन बाजार में ले जाने हेतु पर्याप्त हो जाते हैं। यदि फसल प्रभावित हो गई, नष्ट हो गई, लोकल बीज लगा दिया, फूल खिल गया, तो फिर ये आपका सीधा आधा प्रोडक्शन हो जाता है और फिर मार्केट में भाव नहीं मिलता। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि आप अधिकतर हाइब्रिड बीजों का ही चुनाव कीजिए। हाइब्रिड बीजों का चुनाव करने से क्या होगा कि कम ज्यादा बारिश में या मौसम की गड़बड़ी के कारण आपकी फसल नष्ट नहीं होगी, फूल अच्छा देगी। और हम ये भी नहीं बोल रहे कि आप एकदम टोटल हाइब्रिड लेके आइए, क्योंकि हाइब्रिड का बीज 20,000 रुपए पर केजी से ऊपर ही चालू होता है मार्केट में बिकना। तो आप मीडियम लेके आइए, ना तो लोकल ना ही हाइब्रिड। जैसे कि जो करीना आता है वो मीडियम में आता है, 11-12 हज़ार रुपए पर केजी के हिसाब से आपको मार्केट में मिल जाएगा, जो कि ना हाइब्रिड है ना लोकल है, लेकिन मीडियम है। हम लगाते हैं, हमें काफ़ी अच्छा फायदा है इसमें और हाइब्रिड के मुकाबले काम करता है। फिर हमारा बलविंदर आ गया, गिरजा आ गया, सुहासनी आ गया, तो ऐसे बहुत सारे, गोल्डन आ गया। तो ये बहुत सारी कंपनियां हैं जो अच्छा प्रोडक्शन दे देती है, लेकिन जो कंपनियों के हमने नाम बताए हैं वो हमने इस्तेमाल की हुई है तो हमें इसमें फ़ायदा देखने को मिला है। एक तो मेहनत कम लग रही है
और दूसरा हमारी कॉस्ट जो लागत है वो भी कम लग रही है। तो इस तरीके से हमारे किसान भाई फूल गोभी की खेती करेंगे तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन ले पाएंगे